हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक खुशखबरी भी है आपके लिए। ये जो सेकंड ग्रेड है मैथमेटिक्स की, आपके 594 सीटें आई हैं शायद, और ARPSC सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। ठीक है, और पहले से आपके 153 सीटें आपकी RPSC फर्स्ट ग्रेड में हैं मैथ्स में, और रीट का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो आप तैयारी में लग जाएं। तो इन दोनों की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। RPSC फर्स्ट ग्रेड और RPSC सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का इसके ऊपर आपको कोर्स करवा रहे हैं हम ऑनलाइन। डेली क्लास इसमें लाइव क्लास चलती है। इस प्रकार से अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। यानी वैकेंसी आपके सामने बिल्कुल आ ही गई, अब तो नोटिफिकेशन ही जारी हो गया दोनों का। ठीक है, तो अपने देखते हैं, परमुटेशन टॉपिक हमारा चल रहा है, क्रमचयन परमुटेशन। परमुटेशन वाले टॉपिक में हमने कल इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे के सारे हमने देख लिए। यानी कि क्रमचय क्या है ये हमने पता कर लिया। फिर उसके बाद में क्रमचय गुणन, ये भी हमने पता कर लिया। क्रमचय गुणन कैसे करते हैं हमने देख लिया। फिर उसके बाद में तस्मक क्रमचय, ये भी हमने कल देखा इसमें। और क्रमचय ग्रुप, इसके बारे में भी हमने देखा इसमें कि क्रमचयों का जो ग्रुप है, सेट है, वो G1 G2 G3 G4 G5 तक प्रॉपर्टी फॉलो करता, G5 नहीं करता, G4 तक प्रॉपर्टी फॉलो करता है जनरली। वैसे G5 प्रॉपर्टी फॉलो कर जाता है किसके लिए? n की वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 2 होती है उस कंडीशन में करता है। लेकिन अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये नॉन अबेलियन ही होता है ऑलवेज। ये क्या होता है? नॉन अबेलियन ही होता है। ये हमने कल देखा, इतना इसमें कल कर लिया था। एक इसमें हमने ये देख लिया था कि इसके पास टोटल जो है Sn जो होता है, Sn का जो ऑर्डर होता है हमारे पास वो फैक्टोरियल n होता है। कितना होता है? फैक्टोरियल n। इसके दो पार्ट हो जाते हैं हमारे पास, फैक्टोरियल n/2, फैक्टोरियल n/2। ये इवन परमुटेशन होते हैं आपके पास, ये ओड परमुटेशन होते हैं। ओड परमुटेशन वाला जो है हमारे पास, ये ग्रुप नहीं होता क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं करता। और ये जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी कोई फॉलो नहीं करता, तो ये तो हमारे पास ग्रुप नहीं होता। लेकिन ये जो an होता है इसके पास समक्रमचयों का समुच्चय, जिसको अपने एकांतर ग्रुप बोल देते हैं, ये क्या होता है? एकांतर ग्रुप होता है, अल्टरनेटिव ग्रुप। ये क्या करता है? सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है ग्रुप की, यानी कि G1 G2 G3 G4 G5 ये भी नहीं करता।
तो हमारे पास G1 से लेकर G4 तक ये ऑलवेज प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ये क्या होता है, एक ग्रुप है। अब देखो AN जो है, AN क्या है, सबसेट होता है किसका, SN का। AN SN का सबसेट होता है। SN खुद क्या है, ग्रुप है, और ये इसका सबसेट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अगर ये ग्रुप है और AN इसका सबसेट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। AN में और क्या खास बात होती है कि AN जो होता है वो प्राइस माने सब ग्रुप भी होता है SN का। AN जो होता है वो SN का प्राइस माने सब ग्रुप भी होता है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हमने कल इसमें स्टडी कर ली थी। और ऑर्डर ऑफ AN जो है हमारे पास वो फैक्टोरियल n/2 है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद में अपने इसके करते हैं क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कह रहा है कि S4 जो है हमारे पास, S4 समित ग्रुप है। S4 क्या है, समित ग्रुप है हमारे पास। कि कोटि बतानी है आपको, कि कोटि पूछ रहा आपसे। ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसने 6, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है 12, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है 18, फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 24। ऑर्डर ऑफ S4 निकालना बहुत इजी है, फैक्टोरियल 4 लिख देंगे, 24 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 24। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड A4 का ऑर्डर अपने से पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ A4 फाइंड करो कह रहा है। तो भी मैंने आपको बताया है कि फैक्टोरियल 4/2 होगा इसका ऑर्डर, फॉर्मूला अभी अपने किया था ना। तो ये 24/2 आएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर इसका, 12 आ जाएगा। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि एक क्रम से हमारे पास 1 2 3 4 और 1 3 4 2 का प्रतिलोम बताना हमें, का प्रतिलोम हमसे पूछ रहा है कि प्रतिलोम बताइए। हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। आपको क्या कर देना है, प्रतिलोम निकालते हैं तो इनकी पंक्तियों को परस्पर चेंज कर देना है। जैसे 1 3 4 2 को पहले लिख लेंगे अपने, ये इसको ऊपर कर देंगे और इस पंक्ति को कर देंगे नीचे। तो 1 2 3 4, ये इसका इन्वर्स निकल गया। अब इसको थोड़ा सेट करके आपको लिखना पड़ेगा। 1 का 1 ही है आपके पास, 2 का आपके पास है 4, 3 का आपके पास है 2, 4 का आपके पास है 3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इन्वर्स निकालना देखो बहुत ईजी है। आपको क्या कर देना है, इनको इनका स्थान जो है आपस में बदल देना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक अल्फा आपके पास है, अल्फा आपके पास 1 2 3 4 है और इमेज इसकी है 2 4 3 1 और बीटा आपके पास कितना है 1 4 2 3 3 1 4 2, ये हमारे पास है। अब आपको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करके देना है, तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। 1 2 3 4 लिख लेना, और 1 का आपके पास 4 है, 4 का आपके पास 1 है, तो 1 आ जाएगा। 2 का 3 है, 3 का 3 है, ये आ जाएगा। 3 का 1 है, 1 का 2 है, 4 का 2 है और 2 का 4 है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका मल्टीपल आ जाएगा। इस प्रकार से हम बिल्कुल इजीली इसके आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि f है आपके पास, f कितना है 1
2 3 4 5 है। इमेज क्या रहा है 2 3 1 5 4। इसी प्रकार से जी आपके पास है 1 2 3 4 5। इमेज क्या है 1 3 4 5 2। आपको निकालना है एफ जी निकालना बहुत ही आसान है। देखो 1 2 3 4 5 आपने लिख लिया। 1 की इमेज कितनी है 1 और यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है 2, तो ये 2 आ जाएगा। 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा। 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 4 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 5 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एफ जी फाइंड कर सकते हैं। अब ये एफ जी जो है वो किसके इक्वल है, समूह के उचित उपसमूह की कोटि बताइए। तो देखो ऑर्डर ऑफ A4 जो है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ A4 हमारे पास कितना है 12 है। कितना है 12 है। ऑर्डर ऑफ A4 इक्वल में हमारे पास 12 है, तो इसका मीन्स जो इसके सब ग्रुप हैं वो हमारे पास 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है, 4 ऑर्डर का हो सकता है, 6 ऑर्डर का हो सकता है, 12 ऑर्डर का हो सकता है। क्योंकि थ्योरम है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप का डिवाइड पूरा का पूरा जाएगा ऑर्डर ऑफ जी में। ये लंगराज की हमारे पास थ्योरम है। अब देखो स्टूडेंट, ये तो उचित उपसमूह नहीं होते दो, तो इनको तो आप कट कर दो, ये तो ऑप्शन में नहीं है अपने पास। अब हमारे पास जो ये टेबल है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 का डिवाइड जाता है 12 में, ठीक है। 5 का डिवाइड तो जाता ही नहीं 12 में, ये तो ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट ही कट हो जाएगा, ठीक है। 6 का डिवाइड भी जा रहा है 12 में और 8 का डिवाइड भी कंप्लीटली नहीं जाता 12 में, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पास स्टूडेंट डायरेक्ट ही कट हो जाएंगे। अब ये दो ऑप्शन में हमारे पास कंफ्यूजन बचता है कि 4 आंसर होगा या 6 आंसर होगा। तो देखो स्टूडेंट, जो A4 होता है ना हमारे पास, A4 के अंदर हमारे पास 12 ये एलिमेंट होते हैं। एक तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट है, देखो इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 3 ऑर्डर के हैं और 3 जो एलिमेंट है वो 2 ऑर्डर के हैं ये, और एक एक ऑर्डर का है। तो टोटल हमारे पास 12 एलिमेंट हमारे पास हैं। इनसे हमने को सब ग्रुप मैंने यहाँ बना के रखे हुए हैं। तो सब ग्रुप की अगर हम बात करें तो H1 एक बनेगा, H2 H3 H4, ये 2 ऑर्डर के बनेंगे क्योंकि ये सेल्फ इन्वर्सेस एलिमेंट हैं सारे, तो इनसे हम 2 ऑर्डर के ये सब ग्रुप हमारे पास बनेंगे। उसके बाद में 3 ऑर्डर के हमारे पास एलिमेंट बनेंगे जो 3 ऑर्डर के हैं, जैसे ये 1 2 3 हमारे पास एलिमेंट अगर हम इसमें डालते हैं तो 1 3 2 भी हमें डालना पड़ेगा, ये इसका इन्वर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास H5 H6 H7 H8 ये बन जाएंगे। उसके बाद में 4 ऑर्डर के जो एलिमेंट हैं, 4 ऑर्डर का इसमें कोई एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन 2 ऑर्डर के एलिमेंट 4 ऑर्डर के ग्रुप में हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक 4 ऑर्डर का इसमें बनेगा। इसमें हमारे पास 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं है। इसके टोटल सब ग्रुप हमारे पास कितने हैं 10 है, 10 इसके सब ग्रुप हैं। A4 के अगर आपसे पूछ लेता है नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप 4 है, सॉरी 10 है। नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं 10 है। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने आ गए हमारे पास इसमें 10 आ गए। और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप A4 के हमारे पास आ गए 10। और इसमें देखो 2 ऑर्डर के कितने हैं, 2 ऑर्डर के सब ग्रुप देखो कितने हैं। 2 ऑर्डर के सब ग्रुप जो है हमारे पास है देखो 1 2 3, 3 हमारे पास 2 ऑर्डर के हैं और 3 ऑर्डर के हमारे पास इसमें हैं कितने 1 2 3 4, 4 हैं। और 4 ऑर्डर के हमारे पास कितने हैं 1 है और 12 ऑर्डर का भी 1 है और 1 ऑर्डर का भी हमारे पास 1 है। टोटल अगर हम जोड़ करते हैं तो 3 और 7 और 10, टोटल हमारे पास 10 सब ग्रुप है इसके। अगर उचित के बारे में पूछता है, उचित कितने हैं, उचित उपग्रुप, तो उचित उपग्रुप हमारे पास हैं 8। और इसने हमसे पूछा है कि उचित उपसमूह की कोटि बतानी है, तो 6 कोटि का तो हमारे पास है ही नहीं,
तो 4 कोटि का है इसके अंदर। इस प्रकार से हम इसको ये भी प्रूव कर सकते हैं कि 6 कोटि का क्यों नहीं है, क्योंकि वैसे 6 का भाग तो जा रहा है 12 में। अब 6 कोटि का अगर हम बनाते हैं तो उसमें आप ये चेक कर सकते हो कि 6 कोटि का आप बना कैसे सकते हो। 6 कोटि वाले में आपको 2 ऑर्डर के एलिमेंट रखने पड़ेंगे और 3 ऑर्डर के एलिमेंट रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास 6 जो कोटि है, 6 कोटि का A4 के पास कोई एलिमेंट नहीं है, इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आपको या तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट रखो या फिर 3 ऑर्डर के रखो। तो मान लो कि अगर आप 2 ऑर्डर के ये 3 एलिमेंट रख लेते हो, ये वाले 1 2 3, ये आपने रख लिए, और एक 3 ऑर्डर का एलिमेंट रख लिया ये वाला, और एक दशमक रख लिया, तो आपके पास 6 ऑर्डर का तो बन गया। लेकिन जो ये वाला है 1 2 3 3 4, ये वाला 2 ऑर्डर वाला, ये हमारे पास यहाँ पे देखो 4 ऑर्डर का हमने बना रखा है, यानी कि H9 जो होगा वो H9 जो होगा वो H11 का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा उस कंडीशन से। तो जबकि इसका ऑर्डर 4 है, उसका ऑर्डर 6 है, तो 4 का 6 में तो डिवाइड जाता ही नहीं है, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाती है, इसलिए हम इसका 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं बना सकते। तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कट हो जाएगा। ऑर्डर आपको बतानी है सिर्फ। an का ऑर्डर हमें पता है क्या होता है, फैक्टोरियल n/2 होता है, ये आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें FOG निकाल के देना है। F हमें कितना दिया हुआ है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 2, फिर 2 से 2, 3 का 4, 4 का 1, और G इक्वल टू हमारे पास कितना है, 1 का 4 है, 2 का 1 है, 3 का 2 है, 4 का 3 है। हमें निकालना है FG। FG निकालना बहुत आसान है, 1 2 3 4 आपको करना है। अब 1 का 4 है, 4 का फिर आपके पास 1 है, 2 का आपके पास 1 है, 1 का 3 है, 3 का 2 है, 2 का आपके पास फिर 2 है, 4 का 3 है, 3 का 4 है, तो ये आपके पास बन रहा है। या आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 3 लिख सकते हो, ये 2 3 आपके पास आंसर आ जाएगा FOG का। ये हमारे पास बनेगा। इसी प्रकार से आप आगे भी कर सकते हो। H3 के प्राइस उपसमूह की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, H3 जो है उसके नॉर्मल सब ग्रुप जो है, नॉर्मल सब ग्रुप कितने बनेंगे ये बताना है। नॉर्मल सब ग्रुप कितने हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कितने हैं, तो आप यहां से बता सकते हैं कि जो H3 है इसके पास 6 होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं, 6। इसका ऑर्डर होता है 6, H3 का हमारे पास 6 होता है, और ये नॉन अबेलियन है, ये हमें पता है। ये क्या है, नॉन अबेलियन है। नॉन अबेलियन है तो इसका मतलब जो सारे इसके सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप तो नहीं हो सकते, तो इसलिए इसमें हमारे पास 3 ही होंगे आपके पास। एक तो आइडेंटिटी H1 आप कह सकते हो, दूसरा H2A3 हो जाएगा इसका, और H3 जो है वो क्या हो जाएगा, खुद H3 हो जाएगा। तो 3 ही हमारे पास इसके पास नॉर्मल है। नॉर्मल सब ग्रुप कितने हैं इसके पास, नॉर्मल सब ग्रुप 3 है। 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, ये आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं अभी, और कंसेप्ट तो कल हमने पूरा का पूरा इसका यहां से देख ही लिया था। ये देखिए अब पूरा का पूरा चैप्टर हमने इसका कल स्टडी किया था। आज हमने इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करे हैं। यहां से स्टार्ट हो जाता था क्रमचय। ठीक है, अब क्रमचय के बारे में हमने जो मेन बातें थी वो पढ़ ली हैं। ज्यादा डीप इसको डेप्थ जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्रमचय गुणन आपको आना चाहिए, दशमक क्रमचय आपको पता होना चाहिए, और 2 क्रमचयों का मल्टीपल आपको बता ही दिया है। इनवर्स आप निकाल लें, कोटि निकाल लें उसकी,
ठीक है। कोटि भी आपको यहाँ पे निकालनी बताई थी मैंने, जैसे चक्रीय क्रमचय या चक्र बताया, उसके बाद में उसकी लेंथ निकालनी, फिर असंयुक्त चक्र आ गई, फिर उसकी कोटि यहाँ पे बताई थी आपको कल जो लेक्चर हमने लिया था। तो बिल्कुल प्रॉपर एक जो बेसिक आप कहते हैं ना कि बेसिक नोट्स आपके पास उपलब्ध है इसके। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप टेलीग्राम ग्रुप में इसमें ज्वाइन कर लें इसको, लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान ये कंसेप्ट है क्रमचय वाला। अब देखो ओल्ड ईयर के जो पेपर हैं उनमें भी आप इनके क्वेश्चन आए हुए देख सकते हैं कि क्रमचय के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे पास कितने के आते हैं। ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस में अगर आप देखना चाहें तो जैसे ये सेकंड ईयर का पेपर है हमारे पास, तो इसमें भी क्रमचय ग्रुप थ्योरी के अगर सारे क्वेश्चन आप देखते हो, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर ग्रुप थ्योरी के आपको मिल जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन है इसमें। पहले तो क्या आते थे, कंटिन्यू क्वेश्चन आते थे इसके ग्रुप थ्योरी के, जैसे ये देखो, ये मैंने इसमें टिक भी करके रखे हैं, ये यहाँ से देखो आप इसमें ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चन है ना, जैसे समूह जी, यहाँ पे हमारे पास ये इसने हमें दे रखा है कि 2 4 6 8 और ऑपरेशन जो है वो क्रॉस 10 है, यानी 10 मॉड्यूल है हमारे पास, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आपसे पूछा हुआ है, 2013 वाला पेपर है हमारे पास ये। आइडेंटिटी एलिमेंट आपसे पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे, जैसे इस 2 एलिमेंट को आपको आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं चेक करना है, तो आप 2 को 2 से मल्टीपल करके देख लो, तो आपके पास 4 आ रहा है। 4 आइडेंटिटी नहीं हो सकता, 2 आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से मल्टीपल करते 2 आना चाहिए था। 4 को मल्टीपल करते हो 2 से तो 8 आएगा, मीन्स ये भी नहीं है। 6 को मल्टीपल करते हो, 6 को मल्टीपल करो 2 से, 6 को मल्टीपल करो 4 से, 6 को मल्टीपल करो 6 से, 6 को मल्टीपल करो 8 से, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 4 आएगा, यहाँ पे आपके पास 6 आएगा, यहाँ पे आपके पास 8 आएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा जो 6 है वो क्या आपके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। अब ये आता कैसे देखो, जैसे आपने निकाला 12, 6 को 2 से मल्टीपल करते 12 आएगा, तो आप 10 का डिवाइड करेंगे, 10 का डिवाइड करते आपके पास ऋणात्मक शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ये 24 बनेगा, 24 में आप 10 का भाग दोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ऐसे आप 36 में 6 का भाग दोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ऐसे आप 48 में 10 का भाग दोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से इसको। ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका है। फिर उसके बाद में ये 92 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी हमें कह रहा है क्रमचयों में पक्षांतरणों की संख्या बताइए। तो देखो कितने बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं वहां पे, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि एकदम से हमें सारा ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा, फिर आप सिलेक्शन करा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप इसमें पक्षांतरणों की संख्या बतानी है, तो पहले इसको असंयुक्त चक्रों में आप इसको तोड़ो, कितना आएगा आपके पास, ये 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 1, तो यानी कि आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 5, ये कंप्लीट हो गया इसका एक साइकिल। फिर 6 का 6 है, 7 का 7 है, ये साइकिल में नहीं आता। 8 का 9, 9 का 8 आ रहा है, तो हमारे पास क्या जाएगा, 9 8 आ जाएगा। अब देखो इससे कितने पक्षांतरण आपके पास बनेंगे, इसकी लेंथ है 5, तो इसके आपके पास 4 क्या बनेंगे, पक्षांतरण बनेंगे। कैसे बना के देख लो आप, 1 का 5, 1 4, 1 3, 1 2, इस टाइप से आप बना सकते हो, 8 9,
तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये आप टिक लगा देना ऐसे 5, है ना आसान काम। लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा टॉपिक को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द मैपिंग एफ सी टू सी है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पे मैपिंग है, एफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल में आइटा वाई है, एंडोमॉर्फिज्म ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर द कर्नल ऑफ एफ पूछा आपसे, अष्टी पूछ रखी है। तो अष्टी क्या होती है, जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि अष्टी क्या होती है फिर आप नहीं बता सकते, और अगर आपने ये पता कर रखा है कि अष्टी क्या होती है फिर आप इसको बड़ी आसानी से बता सकते हो। अष्टी के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज आपको दे ही देते हैं कि अष्टी क्या होती है, इस जी का सबसेट होती है, जी डैश से अगर अपने पढ़ते हैं, अष्टी के सारे एलिमेंट किससे जाकर जुड़ते हैं, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट से जाकर जुड़ जाते हैं, ई डैश से। यहाँ पे ई तो होता ही होता है आइडेंटिटी में। अब इसके बारे में भी आप थोड़ी थोड़ी बातें जैसे आप किस क्वेश्चंस में देखते हो वहां से ही देख सकते हो। जैसे आप कहो कि आइडेंटिटी जो अष्टी होती है वो कभी खाली नहीं होते, अष्टी सब ग्रुप होती है जी का, अष्टी प्रेस माने होती है जी का, अष्टी में अगर एक ही एलिमेंट हो तो 1 1 on 2 होता है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास क्या पूछा हुआ है, एफ एक्स प्लस आइटा वाई पूछा हुआ है कि एफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल में कितना आ रहा है, आइटा वाई आ रहा है। तो आपके पास एफ एक्स प्लस आइटा वाई, बस ट्रिक छोटी सी आपको याद रहनी चाहिए कि इक्वल में ये आइडेंटिटी से जुड़ा होना चाहिए, तो आइडेंटिटी इसका 0 है। आइडेंटिटी प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास आ जाएगा आइटा वाई इक्वल टू 0, यानी वाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 हो गई। तो आपके पास y की वैल्यू 0 हुई है, इसका मीन्स क्या है कि जो आप इधर से इनपुट दे रहे हो, इधर से इनपुट आप दोगे, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पे जो आप इनपुट दे रहे हो वो कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं आपके पास, आइटा y इक्वल टू आपके पास 0 आ गया, यानी y आपके पास 0 हो गया। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है या शुद्ध काल्पनिक संख्याएं हैं या अशून्य भाग वाली समिश्र संख्याएं हैं। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे y इक्वल टू आपके पास 0 हुआ है, तो जब y 0 हो जाता है तो इसका मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बच गया अष्टी में। भी आप क्या रखें, अगर आप 1 रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर तो 0 ही आना है क्योंकि y की वैल्यू 0 है। आप 2 रखोगे तब भी 0 आएगा, आप 0 रखोगे तब भी 0 आएगा, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। पूरा का पूरा अष्टी कौन है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इस टाइप से हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन अपने देख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि यदि एच जी का उपसमूह है तो एन जी का प्रेस मान्य उपसमूह, तो एच इंटरसेक्शन एन प्रेस मान्य होगा, एच का होगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये थ्योरम है। अब ये आगे वाले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि विभाग समूह जी अपॉन एच, जी अपॉन एच का तस्मक अवयव बताइए। तो देखो जी अपॉन एच जो होता है हमने पढ़ा था विभाग ग्रुप होता है, और विभाग ग्रुप में किस प्रकार से शुरू होता है, एच तो आता ही आता है, यानी कि एच तो आइडेंटिटी होता है। एच क्या होता है, इसका तस्मक होता है। ई 1 जी नहीं हो सकते, कौन होता है, एच होता है। यानी कि जो नीचे होता है ये जी अपॉन एच जब हम लिखते हैं तो एच ही आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है इसमें। तो आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो देखो ग्रुप थ्योरी के हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं आज, ग्रुप थ्योरी मैंने आपको करवाई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ग्रुप थ्योरी जब आपने कर ली है कंप्लीट, इसके क्वेश्चन आप देख सकते हो बड़े आराम से। अब जैसे 2013 वाला था, उसके बाद में हमारे पास 2013 वाले के बाद में 2016 वाला आप देख सकते हो। 2016 वाले में भी आप क्वेश्चन देख सकते हो कौन कौन से इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन का पैटर्न वही मिलेगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, उसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें भी आपको मिल जाएंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन, सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उपसमूह होता है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रेस मान्य उपसमूह होता है, ये स्टेटमेंट है।
ये स्टेटमेंट है कि दो सूचकांक वाला प्रत्येक प्रेस मान्य क्या होता है, प्रेस मान्य होता है। अब उसके बाद में ये देखो, मान लीजिए कि एफ जी से जी डैश में समाकारिता निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो समाकारिता होती है एक, तो ये वाला कथन तो सत्य होता है, एफ इक्वल में ई डैश होता है। ओके, ये एफ ए का इनवर्स इक्वल में एफ ए का होल इनवर्स होता है, ये भी हमें पता है, प्रूव भी कर सकते हैं अपने। एफ जी जो होता है वो जी डैश का सब ग्रुप होता है, ये भी सत्य है। तो ये तीनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। तो यानी कि आप कह सकते हो कि ये सभी सत्य हैं। फिर इसी प्रकार से आप इसके और क्वेश्चन देख लो, ऊपर कहीं दे रखे होंगे, ये दे रखा है। यदि एक समूह जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो जी है प्रेस मान्य है, परिमित है, अबेली है, अपरिमित है। तो देखो, यदि एक समूह है हमारे पास, जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, तो जी क्या होता है, अबेली होता है। ये हमने प्रूव किया हुआ है। यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू ए है और बी इनवर्स इक्वल टू बी है आपके पास, और ए बी का होल इनवर्स इक्वल में है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखो, ये तो स्वयं का प्रतिलोम है तो ए बी ही आएगा। इससे आप लिख सकते हो कि बी एक इक्वल है, तो यहां से आप कह सकते हो कि अबेली है। ऐसे ही हमारे पास ये पूछा हुआ है कि यदि जी से जी डैश में परिभाषित फलन एफ जी से जी में समाकारिता है, तो समाकारिता में आपको देखो इसने थोड़ा चकमा दिया वहां पे, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू किसके होगा, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, इसकी इक्वल होगा। आप इसको फॉलो कीजिए, किससे किस पे पूछ रहा है, जी से जी डैश पे पूछ रहा है। संक्रिया क्या है, ये इधर ओ संक्रिया इधर स्टार संक्रिया है। आपके पास ये वाला ऑप्शन तो गलत, आप कट कर सकते हो, ये भी कट कर सकते हो, दोनों में आपके पास चांस है। अब ये इसमें इन्वर्स लगा दिए, वैसे कट होगा, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट ये है कि यदि ए बी सी बिलोंग्स टू जी है, तो जी स्टार के लिए ए स्टार बी इनवर्स स्टार सी इनवर्स, उत्क्रमण नियम जो आपको बताया था वो फॉलो करना है। यहाँ पे सी का इनवर्स स्टार बी के इनवर्स का इनवर्स स्टार ए का इनवर्स। तो आप देख लो, सी इनवर्स स्टार बी स्टार ए इनवर्स, इतना ही आपको लिखना है। तो आप इसको मैच करो, कहाँ पे आ रहा ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद में हमारे पास ग्रुप थ्योरी के कितने क्वेश्चन हैं, यहां से आप देखो, एक क्वेश्चन, 2 3 और 4 5 5 क्वेश्चन आए इधर। आरपीएससी 2016 में हमारे पास कितने हैं, 5 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप और देख लो इसके, जैसे आपके पास आरपीएससी 2022 में देख लो, ये रहा 22 वाला पेपर पूरा का पूरा। इसमें भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। हाँ, एक तो ये है, यदि आपके पास जी है, जेड प्लस में पूर्णांकों का योज्य समूह हो, तो एम जेड जी का उपसमूह होगा। यदि एम एक नियत धनात्मक पूर्णांक है तो विभाग समूह जी पौन एच बराबर होगा। तो इसमें तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट आपके पास है ही सही, राइट है इसका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें वैसे तो ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें दे रखा है H+1 से दे रखा है, और यहाँ पे M+1 तक लेके जा रहा है ये इसको, तो ये भी आपके पास रॉन्ग है। ये दो ऑप्शन इसमें डबल ऑप्शन सही हो सकते हैं, क्योंकि H+1 और H+2 और H+M को हम क्या लिखते हैं, H ही लिखते हैं, इसलिए ये भी आपके पास करेक्ट है। इसलिए ये क्वेश्चन शायद डिलीट भी हो गया था। आप बेस्ट ऑप्शन आपका यही है, ये आपका डिलीट होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। वैसे ये नीचे वाला भी ऑप्शन बन सकता है। फिर उसके बाद में हमारे पास इसमें और कोई क्वेश्चन इसका देख लेते हैं अपने ग्रुप थ्योरी का, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप थ्योरी का। चार पांच क्वेश्चन इसके आएंगे आपके, जैसे आप यहाँ पे देख लो, फाई होमोमॉर्फिज्म ग्रुप इनटू द ग्रुप जी डैश विद कर्नल के, देन फाई इक्वल में फाई बी इफ एंड ओनली इफ। अब फाई इक्वल में फाई बी हो गया अगर आपके पास, तो
किस कंडीशन में होगा वो कहता हूं कि आपके पास A बिलोंग्स टू K हो या AB बिलोंग्स टू K हो या AB बिलोंग्स टू कितना हो K या AB इनवर्स बिलोंग्स टू K हो। तो आप देखो कि यदि आपके पास K इसकी ST है तो फाई AB इनवर्स इक्वल टू आपके पास क्या आएगा E डैश आने वाला है, ये आपको पता है। तो फाई ऑफ A फाई ऑफ B इनवर्स इक्वल में E डैश हम लिख सकते हैं, समाकारिता है। तो फाई A इक्वल में फाई B कब हो सकता है, जब ये किसका हो AB इनवर्स बिलोंग्स टू K हो, तभी हो सकता है। एक ही केस है ये, फोर्थ वाला बन जाएगा। हाँ, इसको आप वैसे भी फाइंड, एक तरीका और भी है, आप जैसे इसी केस से लेके चल सकते हो, इस केस को भी आप लेके चल सकते हो। आप जैसे दिखा दो कि फाई ऑफ A इक्वल में फाई ऑफ B का होल इनवर्स इक्वल में E डैश आ जाएगा इधर। तो फाई ऑफ A फाई ऑफ B इनवर्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा E डैश। फाई ऑफ AB इनवर्स इक्वल टू E डैश कब होता है E डैश, जब AB इनवर्स बिलोंग्स टू करता है किस में से, K में से। दोनों तरीकों से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो इसका हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे तो बहुत इजी इसके क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। फिर उसके बाद हम और क्वेश्चन देख लो इसका, जैसे ये आ रखा है इसमें, लेट R प्लस बी एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, C नोड क्रॉस बी दी मल्टीप्लीकेशन ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इफ GR टू R C नोड है और GX इक्वल में की पावर आइटा X इज होमोमॉर्फिज्म देन द कर्नल ऑफ G इज, कर्नल आपसे पूछा हुआ है। तो देखो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास है C नोड क्रॉस का, C नोड क्रॉस का आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास कितना है, 1 है। और हम कर्नल की जो डेफिनेशन है वो जानते हैं। कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है कि e की पावर आइटा x इक्वल टू किसके आएगा, 1 के आएगा। और ये किसके इक्वल होता है, cos x प्लस आइटा sin x इक्वल टू किसके आ रहा है, 1 के। तो आप इसमें से जो भी आपके पास ऑप्शन है उनको उठा उठा के रख लो ना। आप 0 रखोगे आपके पास पता है आपको 1 आएगा, 2 पाई रखोगे तब भी 1 आएगा, -2 पाई रखोगे तब भी 1 आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपके पास आंसर है। ये सारे कट हो जाएंगे, वैसे तो ये बन रहे हैं, लेकिन ये जो ज्यादा हमारे पास आंसर है 0 प्लस -2 पाई प्लस -4 पाई, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जैसे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन है वो हम इजीली कर सकते हैं अगर आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें समझ रखा है तो। बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो ऊपर नीचे क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, तो आप ये सभी ध्यान रखें। इसमें आपको सहज समुच्चय निकालने हैं, G4 है, E स्क्वायर है G का, तो H में सभी H के सभी G में सभी सहज समुच्चय बताइए। तो 4 कोटि का इसका मतलब तो ये अवेली तो है ही, तो आप A से मल्टीपल कर दो पहले, AH निकलेगा आपके पास। AH आपके पास कितना आएगा, AH आपके पास आ जाएगा A क्यूब, एक तो ये बनेगा। A स्क्वायर H अगर आप निकालना चाहते हो तो A स्क्वायर आपके पास आएगा A स्क्वायर E आएगा। A की क्यूब आप निकालना चाहते हो, A की क्यूब आ जाएगा एक तो, और एक आपके पास आ जाएगा, टोटल 5 बन गया तो 1 आ जाएगा। और EH तो वापस आपके पास H ही आने वाला है। तो आपके पास 2 ही बन रहे हैं, एक तो बन रहा है H और एक बन रहा है आपके पास AH, या दूसरा अगर आप लिखो तो A और A की क्यूब H, ये बन रहे हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट, ये वाला भी ऑप्शन राइट है इसका, ये ऑप्शन भी इसका राइट है। तो इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था 2 ऑप्शन की वजह से, दोनों ही इसके ऑप्शन ये वाले राइट है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के इसके जितने भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे हम देख सकते हैं।